औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन सच्ची बातें। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, बुरी शूरतों से चाहे सुख सुकून वाली इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। तो जी आपकी आपा बैठी हुई है मशीन पे, तो कपड़े सिलाई कर रही थी मैं। हाँ जी, कपड़े सिलाई कर रही थी मैं। दूसरी को तो मैंने गुम लेस लगाई थी, जो मैंने तरीका बताया भी था। तो ये है जी गुम, बताऊंगी वो परवीन फैमिली व्लॉग पे आएगी। और ये मैंने पाइपिंग डोरी वाली सी है, इसकी लेस लगा के पाइपिंग डोरी लगा के। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, जब इंसान को हुनर आता है ना, तो पहले तो इंसान उससे अर्न करता है। तो जब फिर बंदा रह जाता है अर्न करने जोगा नहीं, तो फिर कम से कम बंदा ये सोचता है कि जो मैंने हज़ारों रुपया सिलाई देनी है वो कम से कम बचा लो। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी आपा सही कह रही है। तो ये लड़का आ गया है, छुट्टी है, तो ये लड़का मुझे वीडियो नहीं बनाने देगा, लेकिन नहीं, मैंने वीडियो बनानी है। वालेकुम अस्सलाम। तो थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने आके मेरी वीडियो देखी। वीडियो अल्लाह दी कसम वीडियो दौरान ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਚੁੰਮਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ तो बैठे लोगों ने गल्ला करनी शुरू कर दी कि आप इंतजार कर लेते। नहीं, माँ बाप की और औलाद की मोहब्बत से कोई भी जो है ना भाग नहीं सकता। और बात ये सबसे बड़ी बदबख्ती माँ बाप की होती है कि उसकी औलाद नाफरमान। और सबसे बड़ी बदबख्ती मतलब कि बदनसीबी उस औलाद की जिनका माँ बाप गंदा निकले। तो वो अक्सर होता था ना, मतलब कि कई कभी ऐसा होगा स्कूल से निकले, स्कूल तो बचपन में अब्बू छोड़ने के लिए जाते थे, फिर जब बड़े हो गए दोस्तों के साथ जाते थे। तो कभी वापसी पे अम्मी के साथ गली में मुलाकात होगी ना, तो मैं सड़क पे या गली पे जहाँ मिलते थे अम्मी का मुंह चूमता था। हम लोग नहीं करते। अच्छा, मैं और ना इनकी फूफा हम ना अक्सर जा रहे होते थे ना, तो हमने थाने के सामने होना ना, तो भाई ने मिलना, अफजल भाई ने ना, जो मेरा भाई है, तो बड़ा लाडला। 5 बहनों के बाद वो भाई पैदा हुआ, तो बड़ा मतलब इस तरह ना, जिस तरह सेहत वाली जिंदगी हाँ जी, जो बीमार है मेरे भाई जिनका ऑपरेशन हुआ, मतलब वो ऐसे लगता है जिस तरह कि अभी हमारी गोद में ही है। तो मैंने ना वहीं खड़े होके सामने थाना जमाना, मैंने उसका मुंह चूमना, प्यार करना, उसने मेरा सर चूमना। जो आपके इज्जत वाले रिश्ते हैं ना, क्यों भी रहा, इंसान को शर्म नहीं होती, उससे हिचकिचाहट नहीं है। सारे ज़माने को पता है और ज़माना जानता होता है कि कोई इंसान अगर इतना खुल्म खुला प्यार कर रहा है ना एक दूसरे को, तो वो एक जायज़ रिश्ता होगा। और ये बहनों को पता है कि भाई कितने लाडले होते हैं। और आपको एक चीज तो बताओ कि मियाँ बीवी कभी जायज रिश्ता, लेकिन मियाँ बीवी सड़क पे इस तरह की हरकत नहीं करते। वो शर्म आती है। बेटा भाई और बाप। हाँ, बेटा भाई और बाप। बेटा और भाई के साथ ये वो रिश्ते हैं जिनके साथ आप सड़क पे भी खड़े होकर उनका मुंह चूम सकते हैं। हाँ जी, तो ये सारी बात है। बाकी रात को मैंने लाइव देखी, जो हमारा टॉपिक चल रहा था जाद खान की, मतलब कि काफ़ी वो कलप रहे थे कि उनके ऊपर जो बातें हो रही हैं, तो हक सच पे जो खड़े होते हैं ना, वो डरते नहीं हैं। तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा है। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सच से तंदुरुस्ती वाले बच्चा है हमारा जो एहसान भाई, माशाल्लाह से इतने समझदार कि उन्होंने मतलब कि जानते बूझते, हमें पता था क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन उनको एक जो कहते हैं ना लॉलीपॉप पकड़ाया गया, उनको एक बेवकूफ़ बनाया गया। उज़मा एक अनपढ़ जाहिल औरत जिसने उनके साथ कस्में कुरान उठा के तो अपना मतलब कि इमेज ख़राब किया, किसी का कुछ नहीं गया। फिर ये हुआ कि उन्होंने एंड तक इस चीज़ पे कायम रहे और चुप रहे। तो बड़ा जाहिद खान ने, सबने कहा कि आप बताएं आपके पास क्या है, बताएं। उन्होंने कहा नहीं अभी कुछ नहीं, मैं वेट एंड वॉच, मैं टाइम का इंतज़ार करूंगा। उन्हें यकीन नहीं था कि जिस तरह लोगों को यकीन था कि वो निकाह कर लेगी, लेकिन एक बंदे के सामने किसी ने कसम उठा ली। तो भी मैंने किस तरह रो रो के, भाई आप सोच सकते हैं मैं मुनीर के साथ रह सकती हूँ। तो उस बंदे को तो यकीन था, और जिसका काम ही अल्लाह ताला की इबादत करना और हर वक्त मस्जिद में रहना, तो उसका अगर ईमान पुख्ता नहीं होगा तो किसका होगा? ईमान तो हर मुसलमान का पुख्ता है और होना चाहिए। कोई झूठी कसम उठा रहा है, सच्ची उठा रहा है, अगला जो मुसलमान बंदा है उसका काम है यकीन करना। अगर वो यकीन नहीं करता तो समझो वो अपने दीन से गाफिल है। तो मतलब इतने सब्र के साथ उन्होंने जो ये बातें हुई हैं, लेकिन इनको मैं जो लेके अब आऊँगी ना जिस साइड पे जो हुआ, तो फिर भी ये लोग हार नहीं माने, उल्टा
तो बस ये है कि मतलब फिर हार क्यों माने गए। अच्छा फिर रात को शायद भी ठीक है अपने बच्चों को लेके उधर गया अपने ससुराल में, बहुत अच्छा लगा। ज़ाहिर है कहते हैं ना माँ ना सही तो मासी सही, तो नानी तो फिर हर चीज़ का नेमल बदल अल्लाह ताला ने रखा हुआ ना। क्योंकि मेरी खाला जो मेरी सासू माँ जब फौत हुई थी तो इनके बच्चे छोटे थे, और मेरी नानी यकीन करे अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत दे, वो अपना घर भूल गई थी और उन्होंने अपनी बेटी के बच्चे जो मेरे मियाँ और मेरी नानी की जब शादी हुई, फिर मेरी नानी अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत दे तो अपने घर गई थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे बेटी फौत हुई, उनके बच्चे छोटे और मेरा देवर बहुत छोटा था, 6-7 साल का बच्चा। तो नानियाँ दादियाँ जो होती हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। जिस तरह शायद भी उस दिन रो रहा था कि नानके दूर ने अगर मेरी माँ या मेरा बाप जिंदा होता तो मुझे गम नहीं था। तो ये दुनिया के गम दिए हुए हैं, तो बद्दुआएं कौन उस औरत को बद्दुआएं नहीं दे रहा। माँ बाप भाई शौहर बच्चे वाइटी दुनिया। मामा जी अपने नेबर्स में नहीं ऐसा हुआ था, लड़की आप पीनट ना खाए भी, लोग कहते हैं पीनट खा के बातें करते अच्छा हैं। सॉरी वो नेबर्स में नहीं हुआ था, वो लड़की अपने 4-5 बच्चे छोड़ के भाग गई थी। अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला सबकी बच्चों की इज्जतें महफूज रखे। लेकिन जब किसी पे लानत पड़नी हो तो कुछ रोक नहीं सकता। बिल्कुल। तो बेचारे घर वाले इतने शर्मिंदा हुए कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी का रिश्ता उस आदमी को दिया ऐसी बात है। कि हमारी बेटी तरह से ज्यादती करके गई है, तो ये हम तुझे कंपनसेट करते हैं, तो हमारी छोटी बेटी के साथ तू निकाह कर ले। लेकिन इधर शर्म नहीं ना आ रही लोग, ये तो वो तो देखे जिनकी बेटी वो गैरतमंद लोग थे। उन्होंने दामाद को बुलाया है बच्चों के साथ खाना शाना, खाला आई हुई थी। अब वो एक दिन मतलब थी साली जिसको उसने बेटी बनाया हुआ था, उसकी शादी हो चुकी आयशा, और वो चचा के मतलब बेटे हैं, वही तो स्पोर्ट हैं जिनकी जिद में आके ये सारा कुछ लोग कर रहे थे। मैं बात ये कर रही हूँ कि रात मतलब शाहद वीर को आके जो एहसान भाई ने बातें की है ना कि अब इनको शटअप कॉल देनी चाहिए, कि जो लोग शाहद वीर को देनी चाहिए कि जो लोग मेरी सपोर्ट पे खड़े थे या जिन लोगों ने सपोर्ट करके मुझे सच्चा साबित किया और उस औरत को झूठा, तो कम से कम उनके खिलाफ वीडियो ना बनाए, उनको गाली गलौच ना करें। अगर करेंगे तो सबसे पहले मैं इनके खिलाफ बोलूँगा। तो करना चाहिए था शाहिद वीर को, लेकिन शाहिद वीर अपने ससुराल में लाइव लगा के बैठा हुआ था। बात तो बात इस टाइम ना गैरत से बढ़ के व्यूज की है। हाँ जी ठीक है, नहीं उसको व्यूज बड़े आ जाने थे। आजकल जो डॉलर्स है ना डॉलर्स, उससे सब रिश्ते सब नाते डॉलर को सब छोड़ इज्जत सब खत्म कर रुपया सब दा पड़वैया डॉलर तो फिर उसका भी बाप हो गया ना। तो मतलब कि काफ़ी बातें बोली गई हैं जाद खान को, उसकी पर्सनल लाइफ जो मतलब लाइफ उन्होंने ये इधर जाद खान को जानते नहीं है। जाद खान बोले हैं उनके भी कोई सपोर्टर ये आके जानता नहीं, ये लोग जाहिद खान को जानते नहीं है। जाहिद खान जब फिर बोलता है ना, बोला है क्योंकि अब जाहिद खान थोड़ा सा उसने अपना मतलब चेंज कर अच्छी बात है, स्टाइल चेंज करना चाहिए। बदतमीजी नहीं करता, वो बड़े अच्छे तरीके से बात करता है। और मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी कामयाबी है। हमें बड़ा कुछ कहा गया है, मुझे मेरी ऑडियंस मेरे व्यूवर्स आके कहा कि आंटी आप बोलें आप जवाब दें। मैंने कहा नहीं मैंने जवाब नहीं देना, वेट एंड वॉच। जब सच का जूता इन लोगों के मुंह पे पड़ेगा ना फिर इन्हें समझ आ जाएगी कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए थे। ठीक है मेरे हमेशा के मौके पर आपको उज़मा सच्ची लग रही है, आप उज़मा को कहें, हमें शादवीर सच्चा लग रहा था, हम शादवीर को कह रहे हैं। देखिए इख्तिलाफ राय हो सकती है, हाँ जी, ये हर बंदे का हक है, इजहार राय हर बंदे का हक है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर आप आपकी एफिलिएशन किसी एक पार्टी के साथ है तो आप दूसरे को गालियां बकना शुरू कर दें, ये तो अपनी तबीयत बताते हैं। तो पाशा मैंने यही कहा, मैंने कहा हमें रिएक्शन वाले हैं बेमुल्के नवाब और हैं बगैर फीस के वकील। तो अगर ये आप अपने प्रोफेशन को देखें ना तो कभी वकील लड़े आपस में? कभी भी। वो लाखों रुपया लेके केस जो है ना लड़ रहे होते हैं और अंदर वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन बाहर आके वो एक टेबल पे चाय पी रहे होते हैं। तो बैचमेट है हम लोग जितने रिएक्शन वाले, हमें तमीज तहजीब के दायरे में बैठ के रिएक्शन देना चाहिए। वो हमें कोई गरज नहीं है कि किसी को उज़मा सच्ची लग रही है करते रहें, लेकिन इस टाइम उनके ख़ानदान वाले उठ के खड़े हो गए हैं। कोई इरम आपी को टारगेट कर रहा है, कोई जाद खान को टारगेट कर रहा है। तो देखिए जो आगे रिएक्शन वाले होते हैं ना, अब इनका मकसद ये था सारा ख़ानदान इकट्ठा हो के ये शाहिद वीर को दबा रहे थे, शाहिद वीर को झूठा कर रहे थे और उज़मा को सच्चा कर रहे थे। अभी भी ये काम रुकने वाला नहीं है। जाहिद खान ने जो रात बातें की ना, ये अभी बड़ा गंद निकलेगा। उसने शादी कर ली, उसने चैनल चलाना और उसकी सपोर्ट में बड़ी दुनिया ने आना है। दुनिया मामा मैं आपको बात दूं, दुनिया ये यूट्यूबर ये टिकटॉकर बेगैरती दिखा रहे हैं क्यों? क्योंकि दुनिया देख रही है। हाँ जी, यहाँ पे कोई एक औरत सर पे दुपट्टा करके बैठ जाए उसको कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। और अगर वही अपनी अगली वीडियो बेहयाई बेशर्मी वाली डाल ले तो उसमें मिलियन व्यूज आ जाएंगे। तो पाशा पता है क्या है, हमारी ऑडियंस का काम है तुसी नंगे आओ ते असी तानू रोकीए। या ये बात हो गई है। जो शराफत के दायरे में है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको नहीं देखेंगे।
उनके साथ 4 लोग होंगे, और जो इधर आप एक गंदी वीडियो देखेंगे ना जिसमें औरत ने गंदा थंबनेल लगा के या अजीबोगरीब तरीके से वो चारपाई धो रही है, तो नीचे मर्द हजरात होंगे। औरत तो कभी नहीं कहेगी कि आप नंगी होके आए, जो गैरतमंद औरत होती है कि मैं खुद नंगी हो रही अच्छा, हूँ। वो नीचे कमेंट में फिर गालियां दे रहे होंगे, गालियां देखेंगे भी और गालियां दे रहे कुछ गालियां दे रहे, कुछ कहेंगे अगली वीडियो इससे और बेगैरती में आओ, वाइट कपड़े पहन के आप नहाओ नंगे होके जिसमें आपका पूरा जिस्म नजर आए। वो चंद एक होंगे हाँ जो कि डिमांड करेंगे बकाया, पता क्या, क्योंकि यहाँ पे हर बंदे ने शराफत का लिबादा उड़ा हुआ है। हाँ जी, तो और बंदे बाकी के जिन लोगों ने लिबादे उड़े हैं वो लोग फिर कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अल्लाह से डरो, खुदा का खौफ करो। भी अगर वो नहीं करी तो आप कर लो, हाँ ना तो आप ना देखो। बिल्कुल ऐसी बात आपको थंबनेल से, किसी भी वीडियो के थंबनेल से उसके बारे में आइडिया हो जाता है कि किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो। हाँ जी। अच्छा, जब तक एंड तक उन्होंने दिखाया, फिर मतलब सबने छोटे छोटे क्लिप लगाए, लेकिन एहसान भाई ने फिर पूरा जो निकाह किया गया तो उस पर उन्होंने दिखाया और उन्होंने गलतियां नोट की कि किस तरह निकाह, कहाँ वालियत गलत है या क्या है, जो भी है तो सारा कुछ उन्होंने दिखा दिया। अब भी कुछ लोग जो है ना उस्मा की सपोर्ट पे खड़े हुए हैं, और अब भी मतलब टारगेट इरम आपी को किया जा रहा है जी, इरम आपी ने तो घर खराब किया तो हुण इधर करो। एक बंदा बाहर के मुल्क में बैठा आप लोगों की सपोर्ट कर रहा है, आपको पैसा धेला दे रहा है, आप कह रहे हैं जो उसने घर खराब कर दिया है। वो जो 35-40 साल की औरत है जिसके बड़े बच्चे 2 जवान हैं, तो उस औरत को कोई बहका सकता है? मैं कहती हूँ गैरतमंद तो बच्ची को कोई नहीं बहका सकता, बच्चे को नहीं बहका सकता। तो औरत एक जो शादीशुदा है, जब तक वो खुद ना बहके, अब क्या हर बंदा कह रहा बुढ़ापे का इश्क, बुढ़ापे का इश्क, बुढ़ापे का इश्क, तो अब मुनीर की तरफ कोई नहीं गया। जो बंदा इतना कांट कर गया, जो बंदा इनके आंखों के मतलब के कहते हैं ना नाक के नीचे सारा कुछ कर जाना है, वो इनको सब कुछ कर गया, भगा के ले गया, वो इधर आके निकाह कर गया। ये तो सोर्सेज थे ना जाहिद खान के, जो हमारे लाहौर की रिपोर्टर है, उन्होंने बताया बुशरा शकील क्राइम रिपोर्टर है वो, तो फिर बड़े लोगों के हाथ पड़ते हैं ना, फिर एक दूसरे से काम लेते हैं। तो वो तो ये शाहदवीर को जाहिद खान का शुक्रगुजार होना चाहिए था अल्लाह पाक के बाद। ये जो उधर बैठ के इसने लाइव लगाई है, ये रात को जाहिद खान की लाइव पे जाना इसका बनता था। क्यों पाशा? जिस बंदे ने आपको सच्चा साबित कर दिया, इतने जो बैडमेट उधर बैठे हुए थे, एहसान भाई थे, जो थोड़ा वो इख्तलाफ राय रख रहे थे, क्योंकि उन्हें वो कस्में नज़र आ रही थी, जो उस्मा ने उनके सामने कस्में खाई थी, रो रो के मुझे बदनाम किया, ये किया, वो किया, लेकिन वो थे उधर ही हमारे साथ थे। मैं लाइवों पे नहीं जाती, लेकिन ये मैं लाइव सुनती हूँ। इतनी बेहयाई करने के बावजूद भी लाइव आ रहे हैं। नहीं, उसने तो रो रो के लाइव बनाई है ना। अब वो ससुराल में आया है ना, क्योंकि ससुराल वालों को भी पता था अब डिफेम हो जाएंगे अगर नहीं बुलाएंगे। वो लड़की है नहीं, अभी तो सॉरी औरत है जो वो आई है पहले एहसान भाई के सामने, उसने कस्में कुरान उठाए हैं, तो फिर उसके बाद वीडियो में आई है, कॉल पे आई है, कॉल पे आई है, कहती मैंने नहीं शादी करनी, शादी ने मेरे पे झूठ बोला। ये तो एहसान भाई इसीलिए सबके साथ तकरीबन इत्फाक नहीं कर रहे थे कि वो शादी नहीं करेगी। अब जब शादी होगी तो उन्होंने भी बना लिया। अभी वो गायब है, लेकिन वो चैनल बना के आएगी। उनका वे ऑफ अर्निंग ही है वो कमा। तो देखिएगा उनकी कौन सा डूमे चल रही हैं। हाँ जी, तो फिर भी देखना कई लोग उसके रिश्तेदार भी उसके हक में बोलेंगे, मामा उसके हक में आएंगे। तो रात को इनके दुनिया में रंग बिरंगे लोग दो इनके रिश्तेदारों ने ना काफी मतलब के जाहिद खान को टारगेट किया, इरम आपी को भी टारगेट किया। तो फिर जाहिद खान की लाइफ पे फिर उनकी भी कोई थी बहन कोई, उन्होंने भी आके काफी बोला है। तो जाहिद खान कह रहा था, हम कह रहे थे ये काम रुक जाएगा, अदरवाइज ये रुकने वाला कोई नहीं है, वो आएगी। ये अलीवीर के गाँव गया ना। हाँ, ये अलीवीर से जाके पूछे जाहिद खान क्या बुला। इनको बड़ा पता है, इनको पता है जाहिद खान का, ये शुरू से ही जानते हैं, जब से मतलब कि अलीवीर तो उसको लेके आया था ना। तो उसके बाद ये है कि मतलब हम भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये रुकेगा कोई नहीं, कौन कौन सा बंदा इसकी सपोर्ट में आता है। अगर वो उस्मा आके बनाती है चैनल और जो जो लोग इसकी सपोर्ट में आएंगे, समझे फिर वो रिश्तेदार जानते थे हर चीज़ को। तो यहाँ मज़ेदारी ये थी कि पूरा खानदान इकट्ठा हो जाता थे, जाके फड़ लेंदे ਉਹਨੂੰ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਵਾਲ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨੂੰ समझ आ जाती है। अल्लाह ताला माफ़ करे। ये दाढ़ी सुन्नत नबी भी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ये दाढ़ियाँ रख के तो अगर आपने अमल ना किया तो फिर क्या मुसलमान है आप लोग। इतना दुख होता है ना इन लोगों पे। तो मुनीर को किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो शाहिदवीर की सपोर्ट में थे उनको अभी टारगेट किया जा रहा है। इतना कुछ देखने के बावजूद कि वो बंदी निकाह कर गई है और गलत सल्त निकाह किया है, और कोई वालदियत नहीं है, कोई गवाह नहीं, कोई कुछ नहीं है। हमारे एहसान भाई ने सारा कुछ आपको बता दिया है, हर मुसलमान को पता है।
हर बंदा अपनी बहू बेटे की शादी करता है, बेटी की शादी करता है, एज ए मुसलमान किसको नहीं पता। तो फिर भी मतलब चुप नहीं हुए, फिर भी इरम आपी और जाहिद खान को टारगेट किया गया कि ये लोग चुप कर जाते, हम लोग शाहिद वीर को झूठा करते, डिफेम करते, उसके बच्चों को रोटी रोटी मिलती ना मिलती, जाते भाड़ में। तो हम लोग उज़मा को इधर सच्चा करते और हम खुद सच्चे होते कि हम जी सच्चे हैं, हमारी बेटी सच्ची है। देखे जिसे अल्लाह ताला फिर सच्चा ना करे उसे कोई सच्चा कर नहीं सकता। और आप कैसे कहते हैं कि जी ऐसे चीज़ों पे पर्दा डाला जाए, बिल्कुल जना और कत्ल ये दोनों चीज़ें नहीं छुपती, ऐसी बात है ना। तो अल्लाह ताला माफ़ करे। और जना वो चीज़ है कि जब तक आप दुनिया में देते नहीं हो ना तो मरते नहीं हो। तो ये जी आज का मेरा मौक़िफ़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ढेर ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, बाय बाय।